गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की जो कविता है दी सनराइजिंग उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू दी पोइम पढ़ते हैं। दी सनराइजिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोइम ऑफ डन। दी सनराइजिंग जो है वो डन की अच्छी कविताओं में से एक है। इट कंटेन्स ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पोइम। इसमें अच्छी कविता की जो विशेषताएं होती हैं वो सभी निहित हैं। इट हैज़ विगोर, इसमें उत्साह है। स्पिरिटलेसनेस, इसमें चंचलता है। फ्रेशनेस, ताजगी है। द पोएम एक्सप्रेसेस लवर्स एंगर अगेंस्ट सनराइजिंग। ये जो कविता है वो कवि का गुस्सा सूर्य के खिलाफ प्रकट करती है। द पोएट रिव्यूक्स द सन। कवि जो है वो सूर्य को फटकार लगाता है। एस सौसी, क्या कहकर, गुस्ताखी करने वाला, गलती करने वाला, पेडेंटिक, घमंडी, रेज, दुष्ट कहकर पुकारता है। फॉर पीपिंग, जो झांक रहा है, थ्रू दी विंडोज, खिड़की में से होकर, एंड कर्टेन्स, पर्दों में से होकर, ऑफ लवर्स बेडरूम, प्रेमियों के कक्ष में। देयर इज बोल्डनेस इन द लैंग्वेज, भाषा में बोल्डनेस है। विच इज अनमैच्ड इन लिरिकल पोइम, जो कि लिरिकल जो कविता होती है, गेक जो कविता होती है, उनसे मैच नहीं खाती है। इनफैक्ट वास्तव में दी पोइम इज इंस्पायर्ड, वास्तव में ये जो कविता है वो प्रेरित है बाय दी पोइट्स ओन लव, कवि का स्वयं का प्यार, फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी एन मुरे के लिए। दी पोइम इज फुल ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट। इस कविता में जो मेटाफिजिकल, जो पराभौतिक कंसीट्स, अवधारणाएं जो हैं उनसे भरी हुई है। इट एक्सप्रेसिंग हिज कंटेम्प्ट, इन एक्सप्रेसिंग हिज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट होती है घृणा, फॉर दी सन। इस कविता में जो कवि है वो अपनी घृणा को प्रकट करता है। द पोइट यूजेज ऑल हिज मेटाफिजिकल विट्स, जो कवि है वो प्रयोग में लेता है सभी भौतिक बुद्धियों को, मतलब अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करता है। द इमेज, और जो इमेज इसमें दी गई है बहुत, दी लेडी इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन आर ब्यूटीफुली यूज, उसका अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया है। अब हम कविता पर आते हैं और इस कविता को लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। बुसी ओल्ड फूल, कवि जो है सूर्य को फटकार लगाते हुए उसको बुसी, बुसी का अर्थ होता है कार्य में बाधा डालने वाला। ओल्ड फूल, वृद्ध मूर्ख, अनरूली, जिसे नियम कायदे नहीं आते हैं, इस तरीके से सूर्य को कहकर पुकारता है। हु डज दो दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, जो क्या कर रहा है, खिड़कियों में से होकर, पर्दों में से होकर, जहाँ प्रेमियों के कक्ष है उनमें झांक रहा है, और इससे घृणा करके जो कवि है वह उसको वृद्ध मूर्ख, बिना नियम कायदों के कहकर पुकारता है। मस्ट टू दी मोशन लवर्स सीजन्स रन, जहाँ पर प्रेमियों का जो मौसम है वो चलता है, अर्थात जहाँ प्रेमी और प्रेमिका एक कक्ष में बंद होते हैं, उस कक्ष में वो खिड़कियों में से होकर और पर्दों में से होकर झांक रहा है। इससे कभी उससे घृणा करता है और उसको वृद्ध मूर्ख और बिना नियम कायदों के कहकर पुकारता है। सोसी पेडेंटिक रेच, सोसी गुस्ताखी करने वाला, पेडेंटिक घमंडी, रेच दुष्ट कहकर पुकारता है। और कभी उससे कहता है कि तुम्हारा काम यदि वास्तव में लोगों को जगाना है तो गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज, आप उन स्कूल के बच्चों के पास जाइए जो स्कूल जाने में देरी कर रहे हैं। एंड सोर प्रेंटिसेस, और उन नवसुखिए प्रेंटिसाइज जो कि अभी काम सीख रहे हैं उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि काम पर जाने का समय हो गया है। गो टेल कोर्ट हंट्समैन, आप उन दरबारियों के पास जाइए और उनसे कहिए दैट कि किंग विल राइड, कि राजा जो है उसका शिकार पर जाने का समय हो चुका है। कॉल कंट्री एंड टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, आप उन किसानों के पास जाइए जो खेतों में चींटी की तरह कठिन मेहनत करते हैं और उनसे कहिए कि खेती पर जाने का आपका समय हो गया है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोस नोर क्लाइम, क्योंकि जो प्रेमी जो होते हैं उनके तो जो मौसम होते हैं, सारे जो मौसम होते हैं एक समान होते हैं, ना उनके लिए कोई समय है, ना कोई जलवायु, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर दी रेक्स ऑफ टाइम, ना ही घंटे दिन महीने जो समय के चितड़े हैं इनका भी प्रेमियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
फिर कभी सूर्य से कहता है दी बीम्स सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो किरणें हैं सम्माननीय हैं और ताकतवर हैं। वाई शुड डू थिंग, लेकिन तुम ऐसा सोचते क्यों? आई कुड एस्क्लिप्स एंड कुड दैम विद ए विंग, यहाँ पर वही कभी जो है वो उसको फटकार लगाते हुए और उसको चुनौती दे रहा है कि आई वुड एस्क्लिप एंड क्लाउड विद ए विंग, मैं एक पलक झपक मात्र में ही आपकी जो ये तेज है उसको मैं निस्तेज कर सकता हूँ। लेकिन आपको पता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, कि जो कभी है वो अपनी फिर इस बात को आगे कहता है क्या, बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पल भी अपनी आँखों को अपनी जो प्रेमिका है उससे उजल नहीं कर सकता। इफ हर आइज हैव नो ब्लाइंडेड दाइन, और वो फिर शर्त लगाता है कि यदि मेरी प्रेमिका की जो आंखें वो तुमको अंधा नहीं कर दें तो लुक देख लेना, एंड टुमारो लेट, और कल मुझसे मिलना और टेल मी, मुझे बताना कि मैंने जो कुछ कहा वो सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदर बहुत दी इंडिया जो स्पाइस एंड माइन, क्योंकि जो पूर्वी राष्ट्रों की जो धन दौलत है वो मेरी जो प्रेमिका है वहाँ तक सिमट कर रह गई है। वी वेयर दो लेफ्ट दैम, और जहाँ पर ये पड़ी हुई है यहाँ पर दैम जो इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, जो पूर्वी राष्ट्रों की जो धन दौलत है वो सब कुछ लाई हेयर विद मी, मेरे साथ है। आस्क फॉर दोज किंग्स whom दो सास्ट yesterday, और यदि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप उन राजाओं को पूछ लीजिए जिन्होंने बहुत धन दौलत को इकट्ठा किया, जिन्होंने कल को देखा था। एंड दो साल्ट हियर, और तुम यहाँ देखोगे कि ऑल हेयर इन वन बैडली, कि ये पूरी जो धन दौलत है उसके बिस्तर तक सिमट चुकी है और वहीं पर पड़ी है। सी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, कभी कहता है कि उसकी जो प्रेमिका है वो सभी राज्यों की राजकुमारी है। सी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज, और मैं कुछ नहीं हूँ। अब आपको पता है कि यदि वो रानी है तो वो राजा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कभी अपनी बहुत ही चातुर्यता का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर। प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स, राजकुमारों ने तो ऐसा किया है, धन दौलत इकट्ठी की है, लेकिन हमने तो उसका उपभोग किया है। प्लेयर्स कंपेयर टू दिस, इस तरीके से वो तुलना करता है। ऑल ऑनर मिमिक, उनका जो सम्मान था वो क्षणिक था। ऑल वेल्थ एक्मी, और उनकी जो धन दौलत थी वो तुच्छ थी। दो सन आठ हाफ एज हैप्पी एज भी, और कभी फिर यहाँ पर चैलेंज कर रहा है कि जो सूर्य है वो मेरे से आधा भी खुश नहीं है। इन दैट दी वर्ल्ड्स कंट्रास्टेड दस, क्योंकि पूरा का पूरा जो संसार है वो उसकी प्रेमिका तक संकुचित हो चुका है। दाइन इज आस्क इज एंड सिंस दी ड्यूटीज भी, और आपका युगों तक आपका काम रहा है कि आपकी ड्यूटी जो है वो लोगों को ऊष्मा प्रदान करना है और प्रकाश प्राप्त करना है। तो टू वार्म दी वर्ल्ड, तो फिर आप संसार को ऊष्मा प्रदान कीजिए। दैट डन इन वार्मिंग अस, और फिर ये हमको क्या करेगा, वहाँ से हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। सिंस हियर ऑन अस, और फिर आप हमारे ऊपर चमकिए। एंड दो आर्ट एवरीवेयर, और कभी कहना चाह रहा है कि जिस रूम में वो लेटे हुए हैं उसकी चार दीवारी को गर्म कीजिए और फिर यहाँ से जो ऊष्मा है वो प्रत्येक जगह फैलेगी। दिस बेड दी सेंटर, क्योंकि यह जो बेड है वो सेंटर बन चुका है। दीज वॉल्स दे स्पेयर, इसकी जो चार दीवारें हैं वो सेंटर बन चुकी हैं, और फिर ये जो ऊष्मा है यहाँ से फैलेगी। इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि इस वीडियो में जो कवि है वो सूर्य को फटकार लगाते हुए कहता है कि आप इस तरीके से कि जो सूर्य है, जो आप गुस्ताखी कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो कि प्रेमियों की कक्ष में खिड़कियों में से होकर और पर्दों में से होकर झांकने की, ये आप बहुत ही गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका जो प्रभाव है वो प्रेमियों पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि समय का कोई भी प्रभाव उसकी प्रेमी और प्रेमिका पर नहीं पड़ेगा। और कभी यहाँ पर इतनी उसको चैलेंज भी दे रहा है कि उसकी प्रेमिका की जो आँखों की जो रोशनी है उसमें इतना तेज़ है कि वह सूर्य की जो तेजता है उसको भी निस्तेज कर सकती है। लेकिन कभी अगलेपन इस प्रश्न से बचने के लिए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह एक पल भी अपनी आंखों को अपनी प्रेमिका से उजल नहीं कर सकता है। और अंत में वो खुद कहता है कि उसकी जो प्रेमिका है वो सभी राज्यों की राजकुमारी है, और संसार की जितनी भी धन दौलत है वो पूरी तरीके से संकुचित हो चुकी है, उसके बेड के आसपास पड़ी हुई है। और फिर वो सूर्य से कहता है कि ये तुम्हारी जो ड्यूटी है ऊष्मा और प्रकाश देना है, तो आप क्या कीजिए, जहाँ प्रेमियों के बेडरूम है
उसकी 4 दीवारों को गर्म कीजिए और फिर वो जो ऊष्मा है वो वहाँ से फैलेगी। इस तरीके से पूरा का पूरा जो संसार है वो प्रेमिकाओं के बेडरूम तक संकुचित हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।